तो अभी हम पुराणों का संक्षिप्त परिचय लेते हैं। ये पुराण है क्या, है ना? पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन और पुराना, है ना? पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन और पुराना। पुराणों की रचना मुख्यतः संस्कृत में हुई है, किंतु कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषाओं में भी रचे गए, है ना? तो हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों के वांग्य में पुराण, वांग्य मतलब के जो भी शास्त्र होते हैं उसे वांग्य भी कहते हैं। तो छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए। तो उसमें 18 पुराण कौन से हैं वो जरा देख लेते हैं शॉर्ट में। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो इन सभी पुराणों में विषय एक ही है, और वो विषय ये है कि इतिहास की कथाएं, मतलब कि जो राजा महाराजों की कथाएं, ऋषि मुनि की कथाएं, जो बोधक बातें जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हमारी संस्कृति के लिए जरूरी है, वो बातें। और जो प्रमुख विषय में जो जिस नाम से वो पुराण है, तो उनको मध्य में रखते हुए वो सारी कथाएं चलती रही। जैसे कि शिव पुराण है तो भगवान शिव मध्य में रहेंगे और उनके इर्द गिर्द सारी कथाएं चलती रही। विष्णु पुराण है तो भगवान विष्णु मध्य में रहेंगे और उनके प्रति ज्यादा भक्ति हो, प्रीति हो, उसके लिए ये पुराण लिखे। ऐसा कह सकते हैं कि भक्ति जीवन में बढ़े, उसके लिए ये सारे पुराण लिखे। तो पुराणों में वर्णित विषयों की कोई सीमा नहीं। इसमें ब्रह्मांड, विद्या, देवी देवता, राजा, नायक, ऋषि मुनियों की वंशावली, लोक कथाएं, तीर्थ यात्रा की बातें, मंदिर की बातें, चिकित्सा की बातें, खगोल शास्त्र की बातें, व्याकरण, खनिज विज्ञान, हास्य, प्रेम कथा, ये साथ साथ धर्मशास्त्र और दर्शन भी वर्णन है। यदि मैं तो ये मानता हूँ कि यदि कोई पुराण भी पढ़ लेना तो उनका तो जीवन उद्धार हो गया, है ना? कुछ पुराण भी वो पढ़ ले तो भी अच्छा है। शिव महापुराण है, विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है, भागवत पुराण है, देवी भागवत है। ये कुछ भी यदि वो पढ़ ले इंसान, तो उसके लिए तो पूरे जीवन के लिए साधन सामग्री हो गई। विभिन्न पुराणों की विषय वस्तु में बहुत अधिक समानता है। इतना ही नहीं, एक ही पुराण की कई पांडुलिपियां प्राप्त होती है जो परस्पर भिन्न भी होती है ना? होता है ऐसा। तो हिंदू पुराणों के रचनाकार अज्ञात है और ऐसा लगता है कि कई रचनाकारों ने कई शताब्दियों में इसकी रचना की है। इसके विपरीत जैन पुराण है। जिन पुराणों का रचनाकार और रचनाकारों के नाम बताए जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है उसमें। इसे कर्मकांड जो वेद से आता है, तो कर्मकांड से ज्ञान उपनिषद की ओर आते हुए, मतलब कि वेद से उपनिषद की ओर आते हुए भारतीय मानस में पुराणों के माध्यम से भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित हुई। आपको लगेगा कि वेद थे पहले, एक के चार करे, उसमें भी विभाग किए, फिर उपनिषद भी हुए, तो फिर ये पुराणों की क्या आवश्यकता है? देखो, उसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि वेद आप यदि पढ़ोगे तो सभी लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, मतलब कि उसे समझ नहीं पाते अच्छे प्रकार से। तो उसे आसान भाषाओं में, जो जन सामान्य की भाषा है, उसमें उसे व्यक्त करना पड़े, तो ही उसके जो भावार्थ है, उसकी जो उसके पीछे की भावनाएं हैं, वो वेदों के पीछे, वो सबके बीच वो स्थापित हो पाए। तो बस इसीलिए पुराणों की रचना की, क्योंकि व्यास मुनि जो थे, कृष्णद्वैपायन व्यास, वो त्रिकाल ज्ञानी थे। त्रिकाल ज्ञानी होने के कारण, सभी कालों का ज्ञान होने के कारण, सभी जो घटनाएं घटी हैं अब तक और बाद में भी घटेगी, वो उनको
दृश्य के माफिक दिखती है। तो इसीलिए वही दृष्टांत उन्होंने अपने पुराण में दिखा और कुछ नहीं किया, है ना। तो पुराण जो है वो लोगों को जरूर से पढ़ना चाहिए, आसानी से समझ में आ जाता है, बहुत दृष्टांत है उसमें, और जो दृष्टांत है वो रियल होते हैं। कई बार आपको विश्वास में ना आए ऐसे भी रियल दृष्टांत उसमें होते हैं, है ना। तो कर्मकांड से मतलब वेद से उपनिषद की ओर आते हुए भारतीय मानस में पुराणों के माध्यम से भक्ति की अविचल धारा प्रस्थापित हुई। विकास की इसी प्रक्रिया में बहुदेववाद और निर्गुण ब्रह्म की स्वात्मक व्याख्या से धीरे धीरे मानस अवतारवाद या सगुण भक्ति की ओर प्रेरित हुआ। ये सगुण ईश्वर की कल्पना जो है वो पुराणों में से आई, है ना। तब तक ईश्वर को निर्गुण निराकार ही समझा जाता था, और वैसे है भी, परंतु जिससे हम भगवान कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको ही सगुण ईश्वर की व्याख्या देते हुए उनके बारे में भक्ति की ओर प्रेरित करने लगे, है ना। वैसे यदि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे देखे तो वो तो अच्छा ही है ना। तो कई लोगों को उसके कारण कुछ कंफ्यूजन्स भी पैदा हो, है ना। जो भी हो, इससे बहुत अच्छा फर्क पड़ा समाज में। पुराणों में वैदिक काल से चले आए सृष्टि आदि संबंधी विचार, प्राचीन राजाओं और ऋषियों के परंपरागत वृत्तांत, कहानी आदि के संग्रह के साथ साथ कल्पित कथाओं की विचित्रता और रोचक वर्णन द्वारा सांप्रदायिक या साधारण उपदेश भी यहाँ पे मिलते हैं। पुराणों में विष्णु, वायु, मत्स्य और भागवत में ऐतिहासिक वृत्त, राजाओं की वंशावली आदि के रूप में बहुत कुछ मिलते हैं। ये वंशावलियां यद्यपि बहुत संक्षिप्त है और इनमें परस्पर कई कई विरोध भी है, पर है बड़े काम की। कुछ कुछ पुराणों को आप पढ़ोगे ना, सेम टू सेम आपको कहानी मिलेगी, पर कुछ कुछ भिन्नता मिलेगी आपको, है ना, छोटे मोटे इंसिडेंट में। तो दैट इज अनदर थिंग, बट उसमें से ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है, तो ये पढ़ना चाहिए। तो कुछ पुराणों का संक्षिप्त विवरण में देता हूं तो आप कुछ उसे समझ पाओ। पुराणों में सबसे पुराना पुराण विष्णु पुराण है। उसमें सांप्रदायिक खींचतान और राग द्वेष नहीं। पुराण के 5 लक्षण भी उस पर ठीक ठीक घटते हैं, मतलब बैठते हैं। उसमें सृष्टि की उत्पत्ति, लय, मनवंतर, भरत आदि खंड, सूर्य आदि लोक, वेदों की शाखा, वेद व्यास द्वारा उनके विभाग, सूर्यवंश, चंद्रवंश आदि का वर्णन समाहित है। कली के राजाओं में मगध के मौर्य राजा तथा गुप्त वंश के राजाओं तक का उल्लेख वहां पे है। श्री कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन है, पर बिल्कुल उस रूप में नहीं है जिस रूप में भागवत में है। मतलब भागवत में श्री कृष्ण भगवान छाए हुए हैं, पर विष्णु पुराण में इस प्रकार से नहीं है। विष्णु पुराण में महत्व किसका है? भगवान विष्णु का है, तो उनके अनुरूप कथाएं हैं। वायु पुराण के 4 पाद है, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, कल्प, मनवंतर, वैदिक ऋषियों की गाथा, दक्ष प्रजापति की कन्याओं से भिन्न भिन्न जीवोत्पत्ति, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं की वंशावली, कली के राजाओं का प्रायः विष्णु पुराण के अनुसार वर्णन है। मत्स्य पुराण में मनवंतर और राजवंशावलियों के अतिरिक्त वर्ण श्रम धर्म का बड़े विस्तार के साथ वर्णन है और मत्स्यावतार की पूरी कथा है। इसमें मय आदि असुरों के संहार, मातृलोक, पितृलोक, मूर्ति और मंदिर बनाने की विधि का विशेष ढंग का वर्णन है। श्रीमद् भागवत का प्रचार सबसे अधिक है क्योंकि उसमें भक्ति के महात्म्य और श्री कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन है। 9 स्कंधों के भीतर तो जीव ब्रह्म की एकता, भक्ति का महत्व, सृष्टि लीला, कपिल देव का जन्म और अपनी माता के प्रति वैष्णव भाव अनुसार सांख्य शास्त्र का उपदेश, मनवंतर और ऋषि वंशावली, अवतार जिसमें ऋषभदेव का भी प्रसंग आता है। ऋषभदेव कौन है? पहले 3 जैनों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं।
तो अवतार जिसमें ऋषभदेव का भी प्रसंग है, ध्रुव, वेणु, पृथु, प्रहलाद इत्यादि की कथा, समुद्र मंथन आदि अनेक विषय है, पर सबसे बड़ा दसम स्कंद है जिसमें कृष्ण की लीला का विस्तार से वर्णन है। इसी स्कंद के आधार पर श्रृंगार और भक्ति रस से पूर्ण कृष्ण चरित्र संबंधी संस्कृत और भाषा के अनेक ग्रंथ बने हैं। एकादश स्कंद में यादवों के नाश और 12वें में कलयुग के राजाओं का राजत्व का वर्णन। भागवत की लेखन शैली अन्य पुराणों से भिन्न है। इसकी भाषा पांडित्य, गुण और साहित्य संबंधी चमत्कारों से भरी पड़ी। इसमें अधिक इसके इससे इससे इसकी रचना कुछ पीछे की मानी जाती है। अग्नि पुराण। अग्नि पुराण एक विलक्षण पुराण है जिसमें राजवंशावलियों तथा संक्षिप्त कथाओं के अतिरिक्त धर्मशास्त्र, राजनीति, राजधर्म, प्रजाधर्म, आयुर्वेद, व्याकरण, रस, अलंकार, शस्त्र विद्या आदि अनेक विषय हैं। इसमें तंत्र दीक्षा का भी विस्तृत वर्णन है। कली के राजाओं की वंशावली विक्रम तक आई है। अवतार प्रसंग भी है। इसी प्रकार और पुराणों में भी कथाएं हैं, है ना। ये सब हमें विस्तृत रूप से नहीं जानना, हमें सिर्फ इतना जानना है। ये मैंने इसीलिए आपको पढ़ाया कि आपके ध्यान में रहे, पुराणों के बारे में कुछ जानकारी रहे। पुराण का अर्थ है प्राचीन या पुराना, ये ध्यान में रखें। फिर ये ध्यान में रखें कि हिंदू और जैन दोनों में पुराण होते हैं। फिर ये याद रखें कि 18 पुराण होते हैं, ये याद रखें, है ना। इससे ज्यादा कुछ ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी तो सिर्फ आपकी जानकारी के